तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो भाई हम लेकर आए हैं सुपर टेट 2023-24 की साइंस, जिसमें हमारा पहला टॉपिक चल रहा था साइंस इन डेली लाइफ। इसके दो चैप्टर जो हैं, दो क्लासेस जो हैं, चैप्टर नहीं सॉरी दो क्लासेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये सारा का सारा मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो आज हमें कहाँ से पढ़ाना है, यहाँ से पढ़ाना है। हम आपको आपकी जानकारी के लिए, आपकी तसल्ली के लिए आपको बता दें, ये जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। इस बार का जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है वो मैं खुद देने वाली हूँ। इसके लिए मैं ये अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रही हूँ। ये हैंड रिटन नोट्स कहाँ से तैयार कर रही हूँ, तो हमारे भाई इंडिया के 2-3 बहुत बड़े चैनल हैं, वहाँ से मैंने पेड कोर्स ख़रीदा है। फिर उनके नोट्स से मैंने ये अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो तैयार कर रही हूँ, और जो तैयार कर रही हूँ प्रत्यक्ष आपके सामने हैं और इसी से मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो पेड कोर्स खरीदना तो खरीद सकते हो, पर यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, तो उन चैनल्स का मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बस इतनी सी बात है। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। तो हमारे आज की हेडिंग है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मानव को कहते हैं ह्यूमन, ठीक है, और विज्ञान हमारी होती है साइंस, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ह्यूमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमें कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, और जो कि हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। मतलब क्या बात है, इन्होंने क्या बोला, क्या है, फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। विज्ञान के नियम जो होते हैं और सिद्धांत जो होते हैं, उनके प्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी है। मतलब हम विज्ञान के जो नियम होते हैं, नियम रूल्स होते हैं, जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं, उनका प्रयोग करके हम कुछ संसाधनों का निर्माण करते हैं जो हमारे मानव हित के लिए उपयोगी, जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है। ये सब क्या है, हमारे ये सब साइंस के नियम और फॉर्मूले से बनाया गया एक संसाधन है, जो हमारे लिए, हमारे हित के लिए है, हमारे काम के लिए है, हमारे यूज़ के लिए है। यही जो निर्माण करना ही क्या है, एक प्रौद्योगिकी है। ये बात ये बोल रहे हैं। अब आगे चलते हैं। इन्होंने बोला है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में है क्या, तो भाई स्टील का उत्पादन होता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं, ऐसा इन्होंने ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र, स्टील का उत्पादन जो है वो कहाँ होता है भाई, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। ये हमारे क्या कहते हैं, मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पे स्टील का उत्पादन होता है। फिर से देख लीजिए, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, यहाँ पे स्टील का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। फिर है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा से न्यूक्लियर ऊर्जा जो है उसका न्यूक्लियर ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा का जनरेशन जो है वो बताया गया है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन कहाँ होता है, तो भाई ये होता है ट्रॉम्बे में, नरोरा में, राणा सागर में, कलपक्कम में, एटॉमिक पावर स्टेशन में। ये हमारी कुछ जगह बताई गई हैं जहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। ट्रॉम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम, एटॉमिक पावर स्टेशन, ये हमारी कुछ जगह हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है टू मेक पावर फ्रॉम कोल। तो हमें कोयले से क्या बनानी है, पावर बनानी है। तो वो कहाँ बनती है, एनटीपीसी में बनती है। एनटीपीसी क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो एनटीपीसी का फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। यहाँ क्या होता है, कोयले से पावर बनाई जाती है, और ये कहाँ स्थित है, ऊंचाहार में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, कहाँ क्या किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात कर रहे हैं। टू मेक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जल शक्ति, तो हमें पानी से क्या बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, जहाँ पे पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको क्या बोलते हैं, उस प्लांट को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो मतलब हाइड्रो जो है पानी से रिलेटेड है, इस वजह से इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ है, ओबरा में है, अनपरा में है, पनकी में है, ऊंचाहार में है। ठीक है, तो 4 जगह हमारी बताई गई हैं, ओबरा और अनपरा, पनकी, ऊंचाहार। ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो भाई आगे चलते हैं। आगे हमारा विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, मतलब विज्ञान और जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। हम क्या भाई प्रगति हुई, तो यहाँ पे ये बताया गया है, भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट नाम दिया गया।
तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई नवीनतम प्रगति कौन सी है। नवीनतम प्रगति कोई भी हो सकती है, पर आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि वर्ष 2001 में डाक सेवा, नवीन डाक सेवा में क्या क्या जारी किया गया है। तो वर्ष 2001 में क्या जारी किया गया है? ई पोस्ट जारी किया गया है। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा द्वारा प्रारंभ किया गया ई पोस्ट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? भारतीय डाक विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। या पूछा जा सकता है कि भारतीय डाक विभाग द्वारा ई पोस्ट किस सन में जारी किया गया? तो आंसर हो जाएगा सन 2001 में जारी किया गया। अब देख लेते हैं फर्स्ट पर्सन, मतलब भारत में नहीं, फर्स्ट पर्सन की बात की जा रही है, वो चाहे इंडिया हो या बाहर के लोग हों, ठीक है, उन फर्स्ट पर्सन की बात की जा रही है। ये है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? भाई अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति जो हैं वो हैं यूरी गगरिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गगरिन। फिर है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भाई ये तो जरूरी याद रखना, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम राकेश शर्मा है। क्या नाम है? राकेश शर्मा है। फिर प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला की बात की जा रही है, तो वो कौन है? कल्पना चावला। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष में जाने वाली यात्री कल्पना चावला हैं। फिर भारत का प्रथम रहित विमान, ठीक है, मानव रहित विमान, यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, भारत का प्रथम मानव रहित विमान कौन सा है? वो है हमारा लक्ष्य, ठीक है। भारत का प्रथम मानव रहित विमान का नाम क्या है? लक्ष्य है, ये ध्यान रखना। मानव रहित विमान की बात की जाए तो वो है हमारा लक्ष्य। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी हमारा 2 पेज और बचा हुआ है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमारे पहला वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।